हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एचएम कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का मैं प्रद्युम्न सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे छात्रों, आज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की दूसरी सीरीज आपके सामने है, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं जो सी टेट, वीडियो, लेखपाल और यूपी टेट, सुपर टेट आदि परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का हम देखते हैं जो पॉइंट्स हैं आपके जो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। पहला पॉइंट है इसमें कि हाथी को हाँकने का लोहा, हाथी को हाँकने का लोहा, लोहे का हुक क्या कहलाता है? तो हाथी को हाँकने का लोहे का हुक जो है, इसको हम क्या कहते हैं? एक शब्द में उसको अंकुश कहा जाता है। यानी कि अंकुश किसे कहते हैं? हाथी को हाँकने का जो लोहा होता है उसको हम अंकुश कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा है आपका, जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं। ठीक है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं। तीसरा है आपका इसमें कि आगे का विचार करने वाला, आगे का विचार करने वाला क्या कहलाता है? अग्रसोची कहलाता है। यानी कि अग्रसोची हम किसे कहते हैं? जो आगे का विचार करता हूँ, जिसको जैसे मान लीजिए कि कोई काम आपको करना है तो आप उसकी योजना बनाएं और फिर उसके बाद वो काम करें आप, या फिर किसी परिणाम के बारे में हम पहले से सोचें, उसी को हम क्या कहते हैं? अग्रसोची कहते हैं। कि जो आगे का विचार करने वाला हो उसे हम अग्रसोची कहते हैं। अगला है आपका, जो सबके आगे रहता हो, जो सबके आगे रहता हो उसे हम अग्रणी कहते हैं। अग्रणी किसे कहते हैं आपका? जो सबके आगे रहता हो। समाचार पत्र का मुख्य लेख या संपादकीय लेख क्या कहलाता है? तो यह अग्रलेख कहलाता है। क्या कहलाता है? अग्रलेख। नेक्स्ट अगला है आपका, जो खाली न जाए, जो खाली न जाए उसे क्या कहेंगे हम? अचूक। यानी कि अचूक किसे कहते हैं? जो खाली न जाए। ठीक है, जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अजय कहेंगे। यानी कि वह योद्धा जिसको कोई जीत न सके या उसको जीतना संभव ही न हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अजय कहेंगे। नेक्स्ट अगला है आपका, कि जिसके कुल का पता ज्ञात न हो, जिसके कुल का पता ज्ञात न हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अज्ञात कुल कहेंगे। यानी कि अज्ञात कुल किसे कहते हैं? जिसके कुल का पता न हो। जो अपनी बात से न टले, जो अपनी बात से न टले उसे हम क्या कहते हैं? अटल कहते हैं। यानी कि जो अपनी बात पर टिका रहे उसे हम क्या कहेंगे? अटल कहेंगे, जो अपनी बात से न टले। न टूटने वाला, न टूटने वाला क्या कहलाता है? अटूट कहलाता है। यानी कि अटूट हम किसे कहते हैं? जो न टूटने वाला हो। नेक्स्ट अगला है आपका, सीमा का अनुचित उल्लंघन, सीमा का अनुचित उल्लंघन क्या कहलाता है? अतिक्रमण कहलाता है। यानी कि किसी सीमा में कोई सीमा बॉन्ड है और आप उसको उल्लंघन कर रहे हैं, आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? अतिक्रमण कहते हैं। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो उसे हम क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, अतिथि वाला जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत बार पेपर में आया हुआ है ये। तो जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो उसे हम अतिथि कहते हैं। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा क्या कहलाती है? अंत कथा कहलाती है। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा अंत कथा कहलाती है। जो सबके मन की जानता हो उसे क्या कहते हैं? अंतर्यामी कहते हैं। यानी कि भगवान कहते हैं हम कि भगवान हमारे मन की बात जानता है, अर्थात वो अंतर्यामी है। यानी कि जो सबके मन की बात को जानता हो क्या कहलाता है? अंतर्यामी कहलाता है। आवश्यकता से अधिक वर्षा, आवश्यकता से अधिक वर्षा क्या कहलाती है आपका? अतिवृष्टि। क्या कहते हैं हम? अतिवृष्टि कहते हैं। किसी बात या कथा को बढ़ा चढ़ाकर कहना, यानी कि किसी बात और कथा को बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति कहलाता है। अतिशयोक्ति। जो बीत गया है उसे हम क्या कहते हैं? अतीत कहते हैं। यानी कि जो बीत गया है उसे हम क्या कहेंगे? अतीत कहेंगे। इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की पहुंच से बाहर क्या कहलाता है? अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय कहलाता है। जिसकी तुलना न की जा सके,
यानी कि जिसकी तुलना की न जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अतुलनीय कहते हैं। यानी कि जिसकी तुलना न की जा सके उसे क्या कहेंगे? अतुलनीय कहेंगे, यानी जिसकी तुलना ही न हो। जो दबाया न जा सके उसे क्या कहते हैं? अदम्य कहेंगे हम। ठीक है, यानी कि जो दबाया न जा सके। जो देखा न जा सके उसे क्या कहेंगे हम? अदृश्य कहेंगे। जो देखा न जा सके उसे क्या कहेंगे? अदृश्य कहेंगे। जिसके समान दूसरा न हो, जिसके समान दूसरा न हो उसे क्या कहेंगे हम? अद्वितीय कहेंगे। ठीक है ना, यानी कि जिसके समान दूसरा न हो उसे क्या कहते हैं हम? अद्वितीय कहते हैं। जो देखने योग्य न हो उसे क्या कहेंगे? अदर्शनीय कहेंगे, या फिर जो देखने योग्य होगा उसको दर्शनीय कहेंगे। जो देखने योग्य न हो उसे हम अदर्शनीय कहेंगे। ठीक है, जो पहले न देखा गया हो उसे क्या कहेंगे? अदृष्ट पूर्व। जो पहले न देखा गया हो उसे हम अदृष्ट पूर्व कहेंगे। धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य, धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य क्या कहलाता है? अधर्म कहलाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये गलत कर रहे हैं, ये अधर्म कर रहे हैं, यानी कि धर्म और शास्त्र के जो विरुद्ध कार्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? अधर्म कहते हैं। अधिकार या कब्जे में आया हुआ उसे क्या कहेंगे हम? अधिकृत कहेंगे। यानी कि किसी भूमि पर आप अधिकार कर लेते हैं तो उसको भी क्या कहेंगे हम? अधिकृत कहेंगे। ठीक है ना, या कब्जा कर लेते हैं किसी वस्तु पर तो उसको हम क्या कहेंगे? अधिकृत कहेंगे। सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी, सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी क्या कहलाता है? अधिनायक कहलाता है। सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी क्या कहलाता है? अधिनायक। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम क्या कहलाता है? अधिनियम कहलाता है। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए, ठीक है ना, यानी कि वह पत्र जिसमें कोई काम करने के लिए किसी को अधिकार दे दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? एक शब्द में अधिपत्र कहेंगे। नेक्स्ट अगला है आपका कि किसी पक्ष का समर्थन करने वाला, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला क्या कहलाता है? अधिवक्ता कहलाता है। ठीक है, जैसे वकील होते हैं लोग। सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी बजट में छपी सूचना, सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी बजट में छपी सूचना क्या कहलाती है? अधिसूचना कहते हैं। ठीक है ना, देखिए ये रफ हो गया आपका थोड़ा सा। नेक्स्ट अगला आपका कि किसी सभा संस्था का प्रधान क्या कहलाता है? अध्यक्ष कहलाता है। नेक्स्ट आगे वाला है आपका कि राज्य के अधिपति द्वारा जारी किया गया वो आधिकारिक आदेश जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो उसे हम क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। ठीक है ना, उसे हम अध्यादेश कहते हैं। तो प्यारे छात्रों, ये आज का अनेक शब्दों का एक शब्द था जो हिंदी के एक विशेष टॉपिक में से है आपका, और ये हिंदी की दूसरी टॉपिक आप लोगों के लिए थी जिसमें मैंने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लेकर आए थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये हिंदी के एक महत्वपूर्ण भाग में से एक हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो प्यारे छात्रों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबा लें, नोटिफिकेशन को दबा लें, और लाइक ज़रूर करें जिससे हमको ये पता चले कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई कि नहीं आई। और हाँ, यदि आप लोगों की कोई डिमांड है, कुछ आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक, बाकी अगले दिन। धन्यवाद।